पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की बात, वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से टेलीफोन पर बातचीत की। किशिदा के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की बात भी कही। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके जापानी समकक्ष से फोन पर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए उन्हें बधाई देने के लिए फूमियो किशिदा से बात की। मैं भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। इससे पहले फूमियो किशिदा से चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने भी बात की थी। किशिदा ने सोमवार को योशिहिदे सुगा की जगह ली है। सुगा की सरकार कोरोना की संक्रमण बीमारी से निपटने और वायरस फैलने के दौरान ओलंपिक आयोजित करने पर जोर देने के बाद वह सिर्फ 1 साल से अधिक समय तक पद पर रह सके। प्रधानमंत्री मोदी ने तब उन्हें किशिदा को ट्वीट करके बधाई दी थी। उन्होंने दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने और परस्पर शांति व समृद्धि की उम्मीद जताई थी। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हम। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आरोपी आम आदमी होता तो उसे इतनी छूट मिलती। एसआईटी में सिर्फ स्थानीय अधिकारियों को रखा गया है। यह मामला ऐसा नहीं जिसे सीबीआई को सौंपना भी सही नहीं रहेगा। हमें कोई और तरीका देखना होगा। डीजीपी सबूतों को सुरक्षित रखे। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आशीष मिश्र कल पेश होंगे, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब मामले में मृत्यु या बंदूक की गोली से घायल होने जैसे गंभीर आरोप लगे हो तब भी क्या आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 8 लोगों की निश्चित हत्या हुई है और कानून को सभी आरोपियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की संजीदगी को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यूपी सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाएगी। आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज, अब जेल में बिताएंगे 14 दिन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और जज ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब आर्यन खान को अपने 14 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने पड़ेंगे। उनको ऑर्थर जेल रोड में रहना होगा। फिलहाल आर्यन की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल होगी। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं रिमांड ऑर्डर में सुधार करूंगा। मैं अभी ऑपरेटिव दूंगा, फिर मैं तर्कपूर्ण आदेश दूंगा और उसके बाद ही कोर्ट छोड़ूंगा। मैंने सभी आवेदनों और सबमिशन को सुना है। आवेदन हमारे समक्ष अनुरक्षणीय नहीं है और इसलिए मैं इस जमानत याचिका को खारिज करता हूं। जज ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। जज ने कहा कि यह हमारे सामने सुनवाई योग्य नहीं था, इसलिए खारिज कर दिया गया। जज ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है, इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है। फिर आमने सामने आए भारत और चीन के सैनिक। एलएसी पर घंटों रहा तनाव। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। खबर के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे इस पर चर्चा हुई और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार दोनों ने मामले को सुलझा लिया। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्ष अपने प्रोटोकॉल के अनुसार गश्ती गतिविधियां करते हैं। जब भी दोनों पक्षों के गश्ती दल का आमना सामना होता है तो दोनों पक्षों द्वारा सहमत स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र के अनुसार स्थिति का प्रबंधन किया जाता है। इससे पहले अगस्त में भारत और चीन ने गोगरा हाइट्स क्षेत्र में सैनिकों को हटा दिया था और उन्हें उनके स्थायी ठिकानों पर वापस भेज दिया था। सैन्य वार्ता के 12वें दौर में भारत और चीन के सैनिकों को गश्त बिंदु 17A से हटाने पर सहमत हुए थे, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच घर्षण बिंदुओं में से एक है। अफगानिस्तान की एक शिया मस्जिद में हुआ भीषण विस्फोट, अब तक 100 की मौत, कई घायल। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद से अस्थिरता का माहौल है। अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदुज प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में भीषण विस्फोट हुआ है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार बताया कि अफगानिस्तान के कुंदुज मस्जिद विस्फोट में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। विस्फोट अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदुज प्रांत में
सैयब आबाद मस्जिद में हुआ, क्योंकि स्थानीय लोग शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद में शामिल हुए थे। अभी तक किसी भी समूह ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगस्त के मध्य में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ISIL से जुड़े आतंकवादियों के हमले बढ़ गए हैं। आतंकवादी हमलों में वृद्धि ने दोनों समूहों के बीच व्यापक संघर्ष की संभावना को बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार को काबुल की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और 32 घायल हो गए थे। घटना काबुल के ईदगाह मस्जिद में भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई थी।